में हिंदुस्तान और इंदिरा जी का नाम शेख मुजीब के साथ आना कोई अच्छी खबर नहीं। शेख मुजीब के इलेक्शन की जीत को हिंदुस्तान के साथ छोड़कर भुट्टो ने सियासी वार किया। इस समय इंदिरा गांधी पर आलमी प्रेशर है कि वो बंगाल में मुक्ति भानी की सपोर्ट से पीछे हट जाएं। इंदिरा जी की हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उन पर अंदर से दबाव है। झांसी की रानी हो या रजिया सुल्ताना, खुद को समझती क्या हो? हम जो भी हैं, हमारा रास्ता छोड़िए। वरना क्या करोगी? चिल्लाओगी? चीटिंग चीटिंग। प्रोफेसर को बुला के ये शौक भी पूरा कर लो। तुम्हारे इस रवैये से इकबाल की अजमत को क्या फर्क पड़ता है, जिसे खुदा ने अजमत की बुलंदियों पर बिठाया, उसे तुम जैसे जहनों की पस्ती बंदूक के जोर पर भी जमीन के हिसार में कैद नहीं कर सकती। बस जैसे तुम लोगों को मौका मिले किताब निकाल कर जवाब छापते जाना और तुम लोगों का मसला खत्म। अरे वाह वाह, इम्तिहान पास करने का तरीका इतना आसान और सादा। निजामुद्दीन बिला मजा परेशान। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू। मेरी स्टूडेंट जिसे आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो बता रही थी कि आप सुराज और मुक्ति पर लेक्चर दे रहे थे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सुराज और मुक्ति क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर के सिवा किसी शायर को ढाका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाए, और इकबाल तो वैसे भी बड़ा खतरनाक शायर। बंटवारे से पहले हमारे बुजुर्गों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इकबाल की शायरी को सीरियस ही नहीं लिया, और इकबाल ने अपने शेरों से ही हिंदुस्तान का बंटवारा कर डाला। What is this nonsense? सर ये पाकिस्तानी शाल है, मुझे बुरा भला कहते हैं। What? सर आपको भी। क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, डरो मत। क्या कहते हैं? प्रोफेसर टकला। पूरी यूनिवर्सिटी में हमारी नाक कट गई है। यार ये वैसे जीनत जो है अपने आप को समझती क्या है? हाँ, ओ भाई तू प्लीज इस जीनत बीबी को ना अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। ऑलरेडी हमारा इमेज उसके सामने खराब हो चुका है। और वो प्रोफेसर नारायण, वो तो मुझे इंडिया का एजेंट लगता है। लगता है। सुना है उसने जवार दहशतगर्द को यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया। और रही बात जीनत की, उसका मामला तो मैंने किस्मत पे छोड़ दिया। ओके दरबार साहब, ट्रेन के प्लेटफॉर्म को उड़ा दिया गया है और बंगाल के पानियों में बारूद की महक पिला दी गई है।
कर्नल, उसके ट्रैप का क्या हुआ? पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट को फैमिली समेत अगवा कर लिया गया है और कर्नल को भी इतला भिजवा दी गई है। अब कर्नल उसकी फैमिली को बचाने जाएगा और वहां पर बिछे डायनामाइट पर पांव रखते ही टपम 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 वो हवा में उड़ जाएगा। आप कल की खबर पर नजर रखिएगा। कर्नल की शहादत ढाका रिपोर्ट की हेडलाइन होगी। जब्बार साहब, आपकी टीम ने हमसे मशवरा किए बगैर ही ट्रैक बिछा दिया कर्नल के लिए। देखिए, पहले भी इन्हें समझाया था कि इस कर्नल से दूर रहे, मगर आपके बंदे शायद हमारी बात समझ ही नहीं पाते। आप जरा इन दोनों से पूछे ना, अगर इसी तरह के ब्लंडर होते रहे ना तो आपका और हमारा इमेज तबाह बर्बाद हो जाएगा और वो कर्नल बंगाल का हीरो बन जाएगा। ये आपकी भी लीडरशिप का इम्तिहान है। ये कर्नल को लेकर आप बहुत जज्बाती हो गए, बहुत जज्बाती हो गए। आपको तो मालूम होना चाहिए कि ये जज्बात से जंगें नहीं जीती जाती। हिंदुस्तान ने आपकी ट्रेनिंग पर कितना पैसा लगाया और ये सब हमें इस वक्त ज़ाया होता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के लिए ये बात भी काबिल कबूल नहीं है कि बंगाल के अखबारात में एक पाकिस्तानी कर्नल की धूम मची हुई है। इससे ग्राउंड पर हमारा मोरल कितना खराब हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है। मुक्ति बहानी की शिकस्त पाकिस्तान की फतह है और हिंदुस्तान 1965 के घाव के बाद पाकिस्तान को जीतता नहीं देख सकता। Colonel Afrasiab, the hero who saved the life of an innocent girl, is a heavy blow to the terrorists. वाह शाला वाह, हमरा नाम रोशन किया तुम। ढाका के हर अखबार के हेडलाइन में मुक्ति तहरीक और जब्बार का नाम छाया हुआ है। मैं सोचता हूं कि मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगा। नहीं, मैं नहीं उतार सकता। तू बता कैसे उतारूं? हाँ, तेरी आरती उतारूं कि तेरी सेवा करूं? डेमोक्रेसी है ना। एक काम कर, तू खुद चुन कि तू कैसा मरना चाहता है। बोल। जब्बार साहब, माफ कर दें, एक और मौका दे दें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। निराश नहीं करेगा। निराश तो तू तब करेगा जब तुझे जीने का मौका मिलेगा ना। मौका तो तुझे अब सिर्फ मौत चखने का मिलेगा, समझा? अरे
अरे जवाहर साहब, आप इसके खून से अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हैं? आप एक मौका मेरे को दें, फिर कर्नल तो क्या, जनरल को भी डील करने की स्ट्रेटेजी है मेरे दिमाग में। भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में, भूसा भरा है। अब उस कर्नल को मैं देखूंगा। और अब ढाका रिपोर्टर की हेडलाइन बनेगी कि कर्नल अपने मुल्क की फराइज सरअंजाम देते हुए जामे शहादत नोश कर गया। यह खबर लगेगी, जरूर लगेगी, और जल्दी लगेगी। लगता है तुम्हार को यार नहीं, इसलिए मर्द से बात करने का तरीका नहीं आता तुझे। चल, मुझे अपना यार बना ले, बहुत खुश रखूंगा तुझे, बहुत खुश। वो गलती से आपका माल मेरे पास आ गया। बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। बंगाल की शतरंज के शातिर हम हैं, तो मोरा नाचीज है, फर्जी बनने की कोशिश करते रहो, मगर याद रख, शातिर बनकर फैसला हम करेंगे कि कब तुझे प्यादे से फर्जी बनाना है। ओ सुनो जरा क्यूट ग्रुप, क्या हुआ? सुना है यूनिवर्सिटी में आप और आपका दोस्त निजामुद्दीन को चीटिंग ग्रुप कहते हैं। जबान संभाल कर जरा, हम आपसे प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी इज्जत ना करें। जी 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 मोहतरमा, अदनान साहब तो बड़े इज्जतदार और खुदसर इंसान हैं। वो तो हो गई कुछ उनसे मोहब्बत, वरना ये तो इतने खुद गर्ज हैं। खुद गर्ज नहीं, खुद सर। हाँ हाँ, ये तो इतने खुद गर्ज हैं कि खुद की भी तमन्ना ना करें। खुद सर है मौसूफ या चीटर? वैसे क्या ज़रूरत है चीटिंग करने की? 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी पूरी यूनिवर्सिटी में आपकी। वो तो भला हो जीनत का, जिसने बड़ी बेबाकी से चीटिंग के पूरे ग्रुप को पकड़वा दिया। जीनत को तो मेरा दोस्त निजामुद्दीन देख लेगा। आप अपनी बात करें, देखें मेरी आंखों में प्यार से, आपको इश्क, वफा और मोहब्बत के दीप नजर आएंगे। जी नज़र आ रहे हैं ढेर सारे दीप, पर वफा के नहीं, दगा के। हाँ? यार, ये बंगाल का दिल जीतना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कौन कम वक्त जीतना चाहता है? और कम वक्त
मामा, ये मुक्ति बानी क्या होता है? तुम्हें किसने बताया मुक्ति बानी का? वो मेरी फ्रेंड है ना शब्बो, हाँ कह रही थी मुक्ति बानी बहुत ब्रेव फोर्स है। बेटा, तुम इन फजूल बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। स्कूल जाकर पढ़ा करो और सीधा घर वापस आया करो। ए, शौली बंगाली होकर पाकिस्तानी लड़के के साथ दोस्ती बनाया। बंगाल को ये नामंजूर है, नामंजूर। तुम्हारे अंदाजे बयान से लगता है कि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई है। लगता है तुम्हार को यार नहीं, इसलिए मर्द से बात करने का तरीका नहीं आता तुझे। चल, मुझे अपना यार बना ले, बहुत खुश रखूंगा तुझे, बहुत खुश। चलो। बदतमीज। किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं होती, समझ ले। ये केक खा ले, ये तरीखी केक है, तरीखी केक। आज मेरी सालगिरह है और इस गुनाहगार आंखों ने तुझे देखा है। केक खाने का तुझे बहुत शौक है। अरे ओ बाबे, ये 1-2 पाउंड के केक से गुलफाम को खरीदने आया है? बिकने के नहीं, नायाब हैं हम। तू केक खा, मुझे जरा अपना दिमाग चलाने दे। मेरे निसार तो तुझे नहीं मिलने वाली, जितना मर्जी दिमाग लड़ा ले तू। आखिर वो बेचारी तुम जैसे मतलबी इंसान को कब तक पालती? फिर तुझे मेरे निसार से तो कोई गर्जी नहीं थी। तुझे तो बस वजीफा चाहिए था, वजीफा, समझ गया? बाबे, ऐसे लगता है जैसे इन 2 फरिश्तों के अलावा अल्लाह ने मेरे ऊपर ये तीसरा जिन नाज़िल किया है। सब जानता है तू। सब जानता है, लालची मतलबी इंसान। केक का मजा ही करके रख दिया। अरे हैप्पी बर्थडे तो कह दो, अकेले ही खाते हैं केक। अच्छा है। मैडम, ये जीनत की फाइल है। तेरा चेहरा बता रहा है तेरी रात का फसाना। और रात तो बड़ी भारी गुजार करा है। कहाँ से मुरम्मत करवा के आ रहा है? कहीं तुम्हारा उस जीनत से टाकरा तो नहीं हो गया? हालांकि तुझे बहुत समझाया था उस लड़की के मुंह ना लगना। मैडम, वो शाला पंजाब का निजामुद्दीन जीनत के सामने हीरो बन के आ गया, वरना मैं उसको। वो हीरो बन गया ढाका यूनिवर्सिटी का। उसने लड़की जीनत का दिल भी जीत लिया और तुझे जीरो कर गया। मैं रॉका ढाका में हेडक्वार्टर चला रही हूँ। ये ना समझी कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैडम, आप तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये लड़की पंजाब के किसी बाअसर आदमी की छोरी लगती है मुझे। और ये निजामुद्दीन भी लाहौर का नवाब लगता है। सरकार पर अच्छा असर पड़ेगा अगर ये दोनों हमारे हाथ लग जाए। समझा नहीं, क्या मतलब मैडम? मतलब अगर तुझे समझ आ जाता तो तू यहाँ आज हमारे आगे हारे हुए खिलाड़ियों की तरह खड़ा ना होता।
वो पाकिस्तानियों का शायर इकबाल, उसका एक शेर है, इस खेल में तायून मरातब है ज़रूरी, शातिर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। बंगाल की शतरंज के शातिर हम हैं, तो मोरा नाचीज है, फर्जी बनने की कोशिश करते रहो, मगर याद रख शातिर बनकर फैसला हम करेंगे कि कब तुझे प्यादे से फर्जी बनाना है। फिलहाल तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं कि जीनत और निजामुद्दीन दोनों को उठा ले। अरे मैडम, आप चिंता ना करें, वो दोनों शोले कल शाम तक यहाँ आपके कदमों में होंगे। अहमक शख्स, उन्हें यहाँ मेरे कदमों में लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं अपने अड्डे में ले जाओ जहां बाकी पाकिस्तानी फैमिलीज को रखा है। किन बेअक्लों के साथ काम करने के लिए मुझे भेजा गया है। मेरी प्रधानमंत्री को अगर पता चल गया ना, तो दोनों हाथों से ना ऐसे आरती उतारेगी हमारी, और इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न वहां से नवाजेगी हमें। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बचाओ अपनी इज्जत और उठाओ अपने मोहब्बत के उन दोनों परिंदों को, जीनत और निजामुद्दीन को। ये आखिरी मौका है तेरे पास मोरे से फर्जी बनने का। आउट। आप कहाँ जा रही है श्री मोती जी? आप ही के लिए तो क्लास खाली करवाई है। फौज ने ऑपरेशन का ऐलान कर दिया मुफ्ती बानी के खिलाफ। ऑपरेशन की हिम्मत नहीं है तुम्हारी फौज में। बेशुमार बंगाली ऑफिसर हमारे साथ हैं, जक्काल्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। मगर इससे शाह सवारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, आपके हुक्म पर हिंदुस्तान से पंडितों की टीम आ रही है ढाका। बंगाल को मंदिरों की सरजमीन बनाना है। हर अहम मोहल्ले में पूजा घाट होनी चाहिए। बंगाल को हमने अपने धर्म के रंग में रंगना है, ताकि बंगालियों के जहनों से दो कौमी नजरिए का भ्रष्टाचार निकल के बाहर आ जाए। इंदिरा जी समझती हैं कि जिन्ना ने जिस मजहब की तलवार से हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, आज बदले हुए समय में हम अपने धर्म की तलवार से पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे। मैडम, पंडितों को कलकत्ता से ढाका, चिटागांग, आसाम, राजशाही और कमिलिया जैसी जगहों पर भेजने का प्लान है। बस एक समस्या है कि ये पाकिस्तानी सरकार और फौज बीच में कोई मसला ना खड़ा कर दे। पंडित बंगाली हिंदुओं के रिश्तेदार बनकर ढाका आएंगे और मुक्ति बानी फोर्स अवामी लीग के साथ मिलकर उनकी रक्षा करेगी। रही बात मंदिरों की तामीर की, क्योंकि बंगाल में लाखों हिंदू बसते, तो हमारा बयान तो यही होना चाहिए ना कि हमारे धर्म के राइट्स की खातिर मंदिरों की तामीर हो रही है। हमारे मंदिर हिंदुस्तान का कल्चर, भाषा और तहजीब से बंगाल को ऐसे रंग देंगे कि वक्त आने पर यहाँ हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाला बंगाली हाथ ही ना होगा। वक्त आने पर हमारे मुक्ति टाइगर्स और असला दोनों मंदिरों में छुपाए जाएंगे। भगवान के त्रिशूल के नीचे असले की सुरंगें बिछा दो।
जिकाल साहब आपकी मुलाकात रखवा दी है हिंदुस्तान की सबसे महान रॉ का सर का ताज, ढाका मुफ्ती तहरीर की जासूसी नेटवर्क की हेड एजेंट 008। मैडम जरा तेज मिजाज की है। इतिहास से बात करना, ध्यान से सुनना, ज्यादा उनकी सुनना, अपनी बात कम सुनाना। और हाँ, कल तैयार है ना, 11 बजे के बाद मुलाकात होती है। बाय। कल तुम्हारी फौज में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। फौज ने ऑपरेशन का ऐलान कर दिया मुक्ति बानी के खिलाफ। ऑपरेशन की हिम्मत नहीं है तुम्हारी फौज में। बेशुमार बंगाली ऑफिसर हमारे साथ हैं, जक्काल्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। मगर इससे शाह सवारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज बेचारी बैरकों में चुप कर बैठ गई है। हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की। फौज बैरकों में बैठी है क्योंकि वो अपनी ही आवाम से सिविल वॉर नहीं चाहती। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਫੌਜ ਹਾਲੇ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਢਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। फिर ये ना कहना कि हाय फौज ने घरों में घुस घुस कर मारा है। वाह वाह वाह, फौज के तर्जमान, हमरे मेहमान। शाला हमें पता ही नहीं, पाकिस्तान का जो गद्दार है वो बंगाल का वफादार है। चलो तुम दोनों को ऑफर देता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। बांग्लादेश बनने वाला है, तुम्हें बढ़िया सी नौकरी दिलवा दूंगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बंगाली हो। बंगाल की मिट्टी में बेवफाई तो नहीं। झूठ तो तुमने इस तरह डंके की चोट पर बोला है ना कि ये बंगाली नौजवानों को कंफ्यूज कर दिया। सच झूठ की पहचान ही खत्म कर दी है तुम लोगों ने। खैर, हमने तुम दोनों को ऑफर दी थी, तुमने रिजेक्ट कर दी। तुम्हारी किस्मत। जिकाल्स को भी मिलवाना है 008 से। अब चलता हूँ। खलास खत्म। भाग। आप कहाँ जा रही है श्री मोती जी? आप ही के लिए तो कलात खौली करवाई है। तू कहां से आ गया शोले? टॉयलेट से। और कहाँ?
साहब, वो गलती से आपका माल मेरे पास आ गया। मोहब्बत में चीटिंग नहीं करता। हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे